यूपी के गोंडा जिले से आ रही है बड़ी खबर। पत्नी ने पति की हत्या किए जाने का लगाया आरोप। हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस, नहीं कर रही कोई कार्रवाई। जहां एक तरफ पीड़ितों को लेकर शासन प्रशासन का सख्त निर्देश है कि उन्हें अतिशीघ्र न्याय दिलाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफगंज पुलिस इन नियमों का कोई मायने नहीं रखती। न्याय दिलाना तो दूर, यहाँ तो पुलिस पीड़िता पर ही सुलह समझौते के लिए बना रही है दबाव। जी हाँ, मामला थाना क्षेत्र के ग्राम बड़का सिमरा का है, जहां की निवासिनी मंजू पत्नी शिव पूजन का कहना है कि पुराने विवादों के चलते गांव के ही विपक्षी दबंगों ने उसके पति की हत्या कर लाश गायब कर दी थी। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही विपक्षी गणों ने कुछ दिनों पहले पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 10 अप्रैल को घर से खेत पर गया पति लौट कर नहीं आया। 13 अप्रैल को मिली पति की लाश की लावारिस रूप में हो चुका था पोस्टमार्टम। पुलिस की सूचना पर पत्नी को मिली पति की लाश, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के बजाय समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। न्यूज प्लस इंडिया से रजनीकांत तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तेज से बोलिए। मंजू। और क्या आपके पति की मृत्यु हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? इस पे किसी को शक है? किसी के ऊपर शक है? हाँ, शक है। किसके ऊपर है? एक सूरज, राकेश और केसरी, इन्होंने 15 रोज पहले उन्होंने बहन से उनके कहा, कसम खाया कि हम इनको समझा लीजिए, ये गाली गुत्ताली दे रहे हैं, नहीं इनको हम मार देंगे, लाश भी नहीं पाओगे। अच्छा। हाँ, और कल परसों से हम 2 रोज से तरफगंज दौड़ जा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो। कह रहे हैं कि चुपाई मार बैठ जाओ, नहीं तुमको भी रेगा कर देंगे। कौन कह रहा है? केसरी, मुकेश, सूरज। अच्छा। और थाने में रुपया भरी है, कुछ सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। थानेदार से आप लोगों ने कहा? हाँ, कहा। 2 बच्चे लेके गए, 2 बच्चे साथ में लेके गए। आज 2 रोज से हम पूरी दोपहरिया चल रही हूँ। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो पैसा मिला है। अच्छा। उन्होंने कह रहे हैं कि चुपाई मार बैठो, जो लाभ लेना चाहती हो वो लाभ लेकर अब शांत हो जाइए। अच्छा। उन्होंने कुछ किया नहीं, और कर रहे हैं तो वही किया है बस। और तो कोई दूसरा उसकी नहीं। बहन कौन सी है जिससे कहा था उन्होंने? या बहन खड़ी है। किससे? आपसे कहा था उसने? हाँ, मेरे से उसने कहा या मैं कसम खाता हूँ अयोध्या की तरफ हाथ करके कि उन्हें मार डालूंगा। अच्छा। उन्होंने हमारे सामने कसम खाया था। 2-3 दिन पहले उसने मारा भी था वहाँ पर, एक कोटही माता थान है वहाँ पर मारा था। अच्छा, घर से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया? नहीं, घर से कोई झगड़ा शायद नहीं, कुछ झगड़ा ना उन्हीं से भी भाई, लेकिन 1 महीना पहले उनसे झगड़ा भाई रही, मारते और 3 गाँव मारते हुए इधर से जम्मे माता से पोखरा से लेकर आए हैं मिर्धापुरा तक। अच्छा। और ये थाने में। क्या नाम है? रामभवन शुक्ला। आपका मामला क्या है? हमारा मामला ये है कि मेरा जो जमाई था वो जो है एक्सपायर हो गया। अब उसकी लाश जो है। नहीं, आपके जमाई का क्या नाम था? शिव पूजन मिश्रा। और उसके पिताजी का क्या नाम था? मैन बहादुर मिश्रा। वो कहाँ घर पड़ता है उसका? सिमरा। और तहसील क्या लगती है आपकी? तरफगंज। और क्या उसकी कोई आपसी रंजिश भी थी? हाँ, एक पड़ोस में झगड़ा था। अच्छा। वो तो कई बार जो है उसको जो है मारे भी थे। अच्छा। दूसरे गांव से जो है एक बार ऐसा हुआ था, आज के 1 महीना पहले वो दूसरे गांव से। जिनके यहाँ से झगड़ा था, हाँ, उनका क्या नाम था? केसरी। अच्छा, तो मतलब उसकी मौत कैसे हुई? अब उसकी मौत हम कुछ जो है उसमें बता नहीं सकते हैं। नहीं, वर्तमान स्थिति में लाश कहाँ से मिली? वो नदी में डूबी हुई मिली। अच्छा, तो आप लोग थाने पर गए? थाने पे गए तो थाने पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा थानेदार ने? थानेदार ने कहा कि जो है इसका मुआयना मैंने कर लिया है। हाँ। और जो है इसकी मुआयना मैंने कर लिया है, इसमें कोई जो किसी ने कुछ नहीं किया है। हाँ। अगर कोई मारता तो इसका हाथ पांव काट करके बोरे में भर के डाल देता। हाँ। हाँ, वो अपने आप डूब के मर गया। तो मतलब आपने ये नहीं कहा कि आप FIR लिखिए? FIR लिखने के बारे में थानाध्यक्ष ने क्या कहा? कि आप कहीं से भी जो है FIR ये तो नाजायज है, और किसी कहीं से भी करोगे तो मैं 24 घंटे में उसे जो है वो क्रॉस कर दूंगा। अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? रामभवन शुक्ला। तुम्हारे गांव का नाम? ग्राम सनामा, पूरे नंदरामपुरवा। अच्छा, और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फलकनाथ शुक्ला। आपने अपनी बेटी की शादी कब किया था? मैंने आज के
6-7 साल पहले किया था। अच्छा, आपके बेटी की तरफ कुछ लड़का वड़का भी है? एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का 3 साल का है और लड़की 1 साल की है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं था कहीं कि वो घर से झगड़ा वगड़ा करके भागता ऐसा रहा? कुछ नहीं था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो आपने देखा नहीं देखा? हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें कुछ जान नहीं पाया। अच्छा, रिपोर्ट आपको नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, तो थाना अध्यक्ष से आपने इस पर चर्चा नहीं की, हमें रिपोर्ट दिखाइए या कुछ? रिपोर्ट देखने की चर्चा की तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आई थी, जो है वो फिर वापस चली गई। अच्छा, चलिए। तो आपके थाना अध्यक्ष का नाम जानते हैं आप? नहीं सर, मैं नाम भी नहीं जानता। थाना कौन सा लगता है आपका? खराब। ठीक। क्या कह रहे थे आप और कुछ कह रहे थे? जब हमने पुलिस से भाई लाश मांगी तो पुलिस ने लाश देने के लिए काफ़ी देर तक हमें वहाँ पे परेशान किया। जब गांव की हमारी भीड़ इकट्ठा होने चली आई तब उन्होंने जाके लाश हवाले किया है, बोला कि वही लाश है, जाके ले लो, मैं उसे पहचानता हूँ। बल्कि उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं उसे पहचानता हूँ, वही लाश है, जाके ले लो। पहले उन्होंने हमें इतला भी नहीं किया कि लाश तुम्हारे यहाँ की आके ले जाओ। और तो लावारिस में पोस्टमार्टम भी करवा दिया, हम लोगों को पता ही नहीं चला। अच्छा, ग्रामीणों ने उनसे बताया भी होगा कि हाँ लाश किसके यहाँ की है? हर चीज़ उन्होंने, ये पुलिस वालों को भी पता था किसकी लाश है, लेकिन उन्होंने कोई हमारा वो मदद नहीं किया, हेल्प नहीं किया हमारा। क्या नाम है बच्ची? आरती मिश्रा। ये जो नदी में लाश बरामद हुई थी, ये आपके कौन है? भाई, ये क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। 10 तारीख का हमारा भाई घर से गायब हुआ है। 10 तारीख का हमारा भाई घर से गायब हुआ है। 13 तारीख का है उनका लाश बरामद भई, तो वहाँ थाना पे लाश गए, यहाँ सन्यास लेके आए। पता चला तो सब गए हेरी ढूंढी, रात बाद में सब जगह हेरी ढूंढी, नहीं मिला। 13 तारीख का वो सन्यास दीन है, सब गए तो पहचाने। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले केसरी और सूरजमुखी और राखी ऐसी, ये 3 जने कसम खाई ना कि हम मार डारा, उनका जान से मार डारा के धमकी दी। काहे के लिए धमकी दी? क्या मामला रहा? पहले से दुश्मनी रही, वैसे इनके दूजन के थोड़ा थोड़ा झाग चलत रहा, यही लिए वह कहीं कि हम मार डारा छोड़ब ना उन्हें। और कसम खाई कहीं मार डारा भी अयोध्या की तरफ हाथ उठाए के कसम खाई था कि हम उनका मार डारा छोड़ब ना। तो आप लोगों ने तहरीर दी उनके खिलाफ? हाँ, उनके खिलाफ हम लोगों ने 17 तारीख को तहरीर छोड़ा। फिर ये दरोगा लोग कुछ मान नहीं रहे हैं। मुकदमा नहीं लिखा गया? अभी नहीं लिखा गया।